हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग प्रीमर से होती है। अब जबकि प्रीमर को ट्यूमर हो चुका है, तब वो अपना इलाज करवाने के लिए कंट्री के बाहर जाने वाली थी, लेकिन अपने ट्यूमर के बारे में वो किसी को भी खबर नहीं होने देना चाह रही थी, इवन पुक को भी नहीं। इसी वजह से प्रीमर झूठ बोल देती है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड उसे कंट्री के बाहर जाना पड़ेगा और कुछ टाइम भी लगेगा। प्रीमर की सास खुश हो जाती है ये सुन करके कि कुछ टाइम के लिए ये लड़की शहर से बाहर जा रही है, इसका मतलब वो उसके बेटे से दूर रहेगी। प्रीमर कुछ टाइम के लिए सिटी के बाहर जाने वाली है, ये बात सबको मालूम पड़ जाती है, इवन साई को भी। साई की मॉम साई को समझाती है कि वो ऐसे बंदे के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करे जिसकी ऑलरेडी पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन साई अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती है। मियो को जब इस न्यूज़ के बारे में मालूम पड़ता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ओम के पूछने पर मियो कहती है ये मेरे लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। पहली बार प्रीमर किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कंट्री के बाहर जा रही है। वो तो मुझे नहीं मालूम कि किसके रिलेटेड जा रही है, लेकिन उसके यहाँ ना रहने पर फ़ायदा मैं उठाने वाली हूँ। साई तो पुक को लेकर के अब इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी कि अपनी पूरी डिटेल्स हर वक्त वो बस पुक को ही शेयर करती रहती थी। इवन उसे चोट भी लगती है, उसकी भी फ़ोटो क्लिक करके वो पुक को बताती है कि उसे चोट लगी है। कंट्री के बाहर जा करके प्रीमर अपना ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट करती है, लेकिन पीछे से वो पुक का भी ख्याल रखती है, क्योंकि पुक एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, कहीं किसी लड़की पे उसका दिल ना आ जाए, इसकी वजह से भी प्रीमर को डर लगा रहता था। तो इसी वजह से वो पुक को बताती है कि कुछ टाइम के लिए वो पुक की कंपनी में अपने फ्रेंड कॉन्ग को भेजने वाली है। साथ ही वो पुक से झूठ भी बोलती है कि कॉन्ग हमेशा उसके साथ रहा करती थी, अब प्रीमर वहाँ पर नहीं है तो कॉन्ग कुछ टाइम के लिए उसी की कंपनी में काम करेगी, जिस पर पुक मान जाता है। जबकि हकीकत तो यह है कि प्रीमर ने कॉन्ग को इस वजह से पुक के पास भेजा है ताकि वो उसकी जासूसी कर सके। कॉन्ग अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती है। एक मीटिंग फिनिश करने के बाद पुक और कॉन्ग एक रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर पुक बातों ही बातों में कॉन्ग से उसकी डिटेल्स के बारे में भी पूछता है कि वो प्रीमर को कब से जानती है और कब से उसके साथ रहती थी। कॉन्ग उसे बता देती है कि बचपन से ही वो प्रीमर के ही साथ रहती है। वैसे तो कॉन्ग ड्रिंक नहीं करती है, लेकिन पुक उसे फोर्स करता है, जिसकी वजह से कॉन्ग को थोड़ा सा ड्रिंक करना ही पड़ता है। कुछ टाइम के लिए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब कॉन्ग वहाँ से जाने वाली रहती है, अचानक से उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। वो तो सही से चल भी नहीं पा रही थी, जिस पर पुक कहता है मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, शायद तब तक तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाए। पुक कॉन्ग को उसके बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप करता है। कॉन्ग जाने से पहले पुक को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो वहीं पर पुक का कहना था कि कॉन्ग अपना ख्याल रखे। कॉन्ग जा रही थी, अचानक से लड़खड़ासी जाती है, पुक उसे संभाल लेता है। उस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ग अपने आप को संभालती है और पुक से खुद को दूर करती है। कॉन्ग के जाने के बाद पुक किसी के पास फ़ोन करता है और उसे अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाता है। साथ ही पुक ये भी मेंशन करता है कि किस होटल में और किस रूम नंबर में उसे पुक से मिलने के लिए आना है। साई को भी एक ड्रामे में काम मिल चुका था, लेकिन काम पर फोकस कम था, पुक पर ज़्यादा था। साई अपनी मॉम की हेल्प से अपने ही ऊपर गर्म टी गिरवा लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जलन होने लगती है और इस जलन का बहाना बनाकर वो डायरेक्टर से अपनी छुट्टी ले लेती है कि वो आज शूट नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो घर जाना चाहती है ताकि वो रेस्ट कर सके। डायरेक्टर भी मान जाते हैं और साई से कहते हैं कि वो खुद का ख्याल रखे ताकि कल सही टाइम पर वो शूटिंग पे आ सके। साई डायरेक्टर से प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट डे वो टाइम पर आ जाएगी। साई की मॉम साई को समझाना चाह रही थी कि इतनी मुश्किलों के बाद तो उसे काम मिला है और इस तरीके से अगर वो अपने काम पर फोकस नहीं करेगी तो सब कुछ बर्बाद सा हो जाएगा, लेकिन साई को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आगे साई एक क्लब में आती है किसी से मिलने के लिए और वो था पुक। पुक साई से कहता है कि उसे आने में काफ़ी टाइम लग गया। साई उसे बताती है कि डायरेक्टर इतनी आसानी से उसे थोड़ी छुट्टी देने वाले थे, तो उसे कुछ ना कुछ तो एक्ट करना था ना, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वो यहाँ पर आई हुई है। पुक साई से कहता है कि उसने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है, क्या वो उसके साथ चलना पसंद करेगी। साई मान जाती है। साई और पुक दोनों एक होटल रूम में आते हैं। पुक तो पहले से ही एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था और साई की तरफ से जब उसे ऑफ़र पे ऑफ़र मिलते रहा तब उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और वो सब कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। और बेचारी प्रीमर जो कि अपने ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी, कुछ हद तक उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका था। मॉर्निंग में जब साई सोकर उठती है तब उस वक्त पुक सोया हुआ था और इस बात का फ़ायदा साई उठाते हुए बहुत सारी फ़ोटोज़ पुक के साथ क्लिक कर लेती है ताकि फ्यूचर में इन फ़ोटोज़ का वो अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। और पुक को हासिल करके वो काफ़ी खुश थी और वो सारी फ़ोटोज़ अपनी मॉम को भी दिखाती है।
जो कि उसने पुक के साथ ली थी। जब यहाँ पर साई की मॉम देखती है कि उनकी बेटी पुक के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व हुई है, तो बजाय साई को डांटने के वो तो खुश हो रही थी, क्योंकि साई ने उन्हें बताया कि इन फ़ोटोज़ का यूज़ करके वो आगे अपनी फ्यूचर में बहुत सारे पैसे ला सकती है पुक को ब्लैकमेल करके। तो मॉम खुश हो जाती है और साई की ही तारीफ़ करने लगती है। प्रीमर पुक के पास कॉल करती है और उससे रीज़न पूछती है कि आखिर वो उसे कॉल क्यों नहीं कर रहा है और ना ही उसके कॉल का आंसर जल्दी रिप्लाई कर रहा है। पुक प्रीमर को झूठ बोल देता है कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होने की वजह से वो प्रीमर का कॉल रिसीव नहीं कर पाया। प्रीमर पुक से बताती है कि उसे आने में थोड़ा टाइम और लग सकता है, क्योंकि प्रीमर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेट होने वाला था इसी वजह से। जिस पर पुक प्रीमर से झूठ बोल देता है कि जब से प्रीमर यहाँ से गई है पुक ना ही सही से सो पा रहा है ना ही सही से खा पा रहा है। तब प्रीमर कहती है फिक्र मत करो, बस एक बार मेरा यहाँ का काम फिनिश हो जाए, पहले फ़्लाइट पकड़ करके मैं तुम्हारे पास आऊँगी। मियो को साई की एक न्यूज़ के बारे में मालूम पड़ता है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही थी। एक्चुअली साई ने एक लड़की की हेल्प की थी उसके डैड से उसे मिलाने में, जिसकी वजह से आजकल साई काफ़ी चर्चे में थी। कॉन्ग की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो कंपनी में आई हुई थी काम करने के लिए और उसे कंपनी में बहुत सारा काम दे दिया जाता है। खैर जैसा तैसा करके कॉन्ग अपना पूरा काम फिनिश करती है और सारी फाइल पुक के टेबल पर रख देती है और पुक से कहती है कि उसने फिनिश कर दिया है काम। पुक जब नोटिस करता है तो उसे कॉन्ग की तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी। तब पुक कॉन्ग से कहता है कि क्या वो उसके साथ रेस्टोरेंट चल सकती है खाना खाने के लिए। कॉन्ग नहीं जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। पुक उसके लिए फ़ूड ऑर्डर करता है और एक कॉल का बहाना करके कॉन्ग को वहीं पर कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए कह देता है कि वो वेट करे और एक कॉल को अटेंड करके वो वापस आने वाला है, जबकि उसने ये कॉल साई को किया था। और साई भी यहाँ पर एक बार फिर से डायरेक्टर से झूठ बोल देती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कल आ कर के अपना पूरा काम फिनिश कर दूँगी। डायरेक्टर साई पर ट्रस्ट कर देते हैं और साई को छुट्टी दे देते हैं और साई यहाँ पर आकर पुक के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। काफ़ी टाइम के बाद पुक वापस कॉन्ग के पास जाता है। कॉन्ग पुक से कहती है कि वो बहुत टाइम से उसका वेट कर रही है और पुक कहाँ चला गया था। वो उठकर वहाँ से जाने लगती है कि उसकी तबीयत ख़राब सी लग रही है। पुक उसे रोकता है, तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि कॉन्ग को तो बहुत ज़्यादा फीवर है। इसी वजह से वो कॉन्ग को हॉस्पिटल में लेकर जाता है ताकि वो कॉन्ग का ट्रीटमेंट करवा सके। मियो के हस्बैंड चाहते थे कि जिस तरीके से प्रीमर अदर्स बच्चों के लिए पैसे डोनेट कर दिए वैसा ही कुछ अच्छा काम उनकी भी वाइफ करे, तो इसी वजह से वो भी मियो से कहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से किसी का भला हो सके। साई ने जिस बच्चे को उसके डैड से मिलवाया था वो बच्चा साई को गिफ्ट देने के लिए आता है, जहाँ पर मीडिया वाले तो पहले से थे और साई को देख लेते हैं उस बच्चे के साथ। फिर क्या वो साई का इंटरव्यू लेने लगते हैं और साई भी मीडिया के सामने अपने नकली आंसू दिखाने लगती है कि इस बच्चे को लेकर के वो कितनी ज़्यादा परेशान हुई थी। कॉन्ग की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से वो कंपनी नहीं गई थी, घर के काम कर रही थी। तब पुक उसे विजिट करने के लिए आता है। वो देखता है कि कॉन्ग ने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ कप नूडल खाया है, क्योंकि कॉन्ग की तबीयत ख़राब थी। इसी वजह से ना ही वो मार्केट करके लाई और ना ही उसने कुछ भी पकाया था। जिस पर पुक कहता है कोई बात नहीं, मैं मार्केट करके लाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक कर दूँगा। तब तक कॉन्ग को वो रेस्ट करने के लिए कहता है और जब बाद में पुक सब कुछ सामान खरीद कर लेकर आता है तब देखता है कि कॉन्ग तो उस वक्त सो चुकी है। वो कॉन्ग के पास जाता है, चेक करता है तो उसे बहुत ज़्यादा फीवर था, जिसकी वजह से पुक एक केयरिंग बॉय की तरह उसकी पट्टियों को चेंज करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पुक के साथ अजीब सा कुछ हो जाता है। उसे कॉन्ग काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है और वो कॉन्ग को किस कर लेता है। किस करते ही कॉन्ग फटाक से उठकर बैठ जाती है कि पुक क्या कर रहा है, लेकिन कॉन्ग कुछ करती उससे पहले पुक उसे अपनी ही बातों में उलझा लेता है और उसके साथ भी गलत कर बैठता है। प्रीमर का भी ट्रीटमेंट फिनिश हो चुका था, जिसकी वजह से वो थाईलैंड वापस आ चुकी थी, लेकिन इस ट्रीटमेंट की वजह से वो सही से चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसे व्हील चेयर पर ही आना पड़ा था। उसकी मैनेजर उसे रिसीव करने के लिए आई हुई थी। प्रीमर एयरपोर्ट पर कॉन्ग को नहीं देखती है, जिसकी वजह से मैनेजर से पूछती भी है कि कॉन्ग कहाँ पर है। मैनेजर जब कॉन्ग के पास कॉल करती है उस वक्त कॉन्ग सो रही थी। रिंग टोंग की आवाज़ सुन करके उसकी नींद टूटती है। जब वो उठती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके साथ क्या हो चुका है, लेकिन पुक उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था और प्रीमर को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, ये भी वो कॉन्ग से कहता है। प्रीमर सबसे पहले पुक से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि पुक तो कल रात से ही नहीं आया है, किसी काम में फंसा होगा। प्रीमर को व्हील चेयर पर देख करके डैड पूछते भी हैं कि वो व्हील चेयर पर क्या कर रही है। प्रीमर झूठ बोल देती है कि वॉशरूम में वो फिसल कर गिर गई थी, जिसकी वजह से पैर फ्रैक्चर हो गया है और वो सही से चल नहीं पा रही है, इसी वजह से वो व्हील चेयर पर आई हुई है। प्रीमर को अपने घर पर देख करके पुक की मॉम को बुरा लगता है कि ये लड़की फिर से
उनके बेटे की लाइफ में आ गई है।